स्वागत। आज का हमारा डीप डाइव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई पर। हाँ, एआई। हमारे पास जो स्रोत सामग्री हैं वो एआई की बिल्कुल बुनियादी बातों से लेकर आजकल इसका क्या असर हो रहा है वहां तक जाती है। सही। और हमारा मिशन है इस जटिल विषय को थोड़ा सरल बनाना, इसके जरूरी पहलुओं को सामने लाना। हाँ, बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखें तो लगता है कि एआई सिर्फ कोई टेक टर्म नहीं है। ये एक पूरी यात्रा है, मतलब एक विचार से लेकर असल दुनिया में इसका जो असर दिख रहा है वहां तक। सही कहा। तो चलिए इसी यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हाँ। तो एआई, इसकी शुरुआत कहां से समझें? अक्सर एलन ट्यूरिंग का नाम आता है, 1950s का। हाँ, वो शुरुआती विचार थे जहां ये बात शुरू हुई कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। फिर 1956 में जॉन मैकार्थी ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया। अच्छा। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि शुरुआती उत्साह था, जैसे इलाइजा चैटबॉट वगैरह। हाँ, सुना है उसके बारे में। पर उसके बाद एक ठहराव सा आ गया था जिसे एआई विंटर कहते हैं। एआई विंटर मतलब फंडिंग वगैरह कम हो गई होगी। हाँ, उम्मीदें शायद असलियत से ज्यादा थी उस वक्त। फंडिंग कम हो गई, रिसर्च धीमी पड़ गई। लेकिन फिर चीजें बदली। वो आईबीएम का डीप ब्लू, जब उसने शतरंज में गैरी कैस्परोव को हराया, वो एक बड़ा मोड़ था, है ना? निश्चित रूप से बहुत बड़ा मोड़ था। वो दिखाता था कि कंप्यूटिंग पावर कितनी बढ़ गई है और ये कि खास कामों में मशीनें इंसानों को टक्कर दे सकती हैं। और हाल के सालों में तो खासकर जेनरेटिव एआई जैसे जीपीटी और चैट जीपीटी, इन्होंने तो जैसी नई क्रांति ला दी है। हाँ, आजकल तो हर तरफ इन्हीं की बात है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इनकी टेक्स्ट बनाने की, तस्वीरें बनाने की, यहाँ तक कि कोड लिखने की क्षमता, इसने एआई की संभावनाओं को बहुत बढ़ा दिया है। और इस पूरी क्रांति के पीछे जो असल चीज काम कर रही है वो है मशीन लर्निंग, एमएल, और डीप लर्निंग, डीएल। ये शब्द बहुत सुनने में आते हैं, इन्हें थोड़ा आसान करें। जरूर। देखिए, मशीन लर्निंग यानी एमएल का जो मूल आइडिया है वो ये है कि कंप्यूटर को हर नियम सिखाने के बजाय उसे डेटा से सीखने दिया जाए। डेटा से सीखना मतलब? डेटा में पैटर्न खोजकर सीखते हैं और समय के साथ बेहतर होते जाते हैं, बिना सीधे सीधे प्रोग्राम किए हुए। अच्छा। और डीप लर्निंग, डीएल, वो इसी का एक और एडवांस्ड रूप है? हाँ, कह सकते हैं। डीप लर्निंग एमएल का ही एक हिस्सा है। ये इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क से प्रेरणा लेता है, पर इसने कई परतें होते हैं, मल्टी लेयर्ड। कई परतें? हाँ, और यही संरचना इसे बहुत जटिल पैटर्न पहचानने की ताकत देती है, जैसे तस्वीरों में चेहरों को पहचानना या भाषा के पीछे का मतलब समझना। ओह, तो ये ज्यादा गहराई में जाता है। बिल्कुल। स्रोत खासकर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का जिक्र करते हैं। ट्रांसफॉर्मर? हाँ, आजकल के जो पावरफुल भाषा मॉडल हैं जैसे चैट जीपीटी, वो इसी पर आधारित है। इसी वजह से एआई बातचीत को बेहतर समझ पाता है और ज्यादा नेचुरल टेक्स्ट जनरेट कर पाता है। अच्छा। और इनके सीखने के तरीकों में भी शायद कुछ फर्क होता है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ऐसा कुछ? हाँ, मोटे तौर पर दो मुख्य तरीके हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में सिस्टम को लेबल वाला डेटा दिया जाता है, जैसे ये बताना कि कौन सी ईमेल स्पैम है और कौन सी नहीं, उदाहरण देकर सिखाना। ठीक है। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सिस्टम को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है और वो खुद ही उसमें पैटर्न या ग्रुप्स ढूंढता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए ग्राहकों का डेटा है, तो सिस्टम खुद ही उनकी खरीदारी के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में बांट सकता है, बिना बताए कि कौन सा ग्राहक किस ग्रुप का है। समझ गया। तो ये अलग अलग तरीके एआई को अलग अलग काम करने लायक बनाते हैं। सही। और अब तो ये तकनीक सिर्फ लैब में नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी में आ गई है। बिल्कुल। अब देखिए, स्मार्टफोन असिस्टेंट है, सिरी, एलेक्सा। हाँ, वो तो रोज इस्तेमाल होते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो हमें शो रेकमेंड करती हैं, उसमें भी एआई है। स्रोत स्वास्थ्य सेवा का भी उदाहरण देते हैं। हेल्थ केयर में कैसे? वहाँ एआई बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद कर रहा है, इमेज एनालिसिस में, दवा की खोज में, या फिर फाइनेंस में धोखाधड़ी, फ्रॉड का पता लगाने के लिए। सेल्फ ड्राइविंग कारों की तकनीक भी तो इसी पर आधारित है। हाँ, वो तो है ही। और जेनरेटिव एआई का जिक्र आपने किया था। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट वो और पूरी कहानी या तस्वीर बन जाती है। मिडजर्नी जैसे टूल्स कमाल हैं। हाँ, ये दिखाता है कि एआई अब रचनात्मक कामों में भी भूमिका निभा रहा है। लेकिन हाँ, इन सब क्षमताओं के साथ कुछ बड़े सवाल भी उठते हैं। जैसे कि क्या एआई वाकई इंसानों की तरह सोच सकता है? क्या वो समझदार है? ये सवाल स्रोतों में भी उठाए गए हैं।
हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो स्रोत क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सामग्री ये साफ करती है एआई की बुद्धिमत्ता वैसी नहीं है जैसी इंसानी चेतना या समझ होती है। अच्छा। हाँ, ये मूल रूप से बहुत शक्तिशाली पैटर्न पहचानने वाली मशीनें हैं। ये डेटा और एल्गोरिदम्स पर चलती हैं। ये एक टूल है, एक सहयोगी हो सकता है, लेकिन सचेत प्राणी नहीं। समझ गया। और एक और चिंता जो अक्सर सुनने में आती है, नौकरियों पर असर। क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? ये एक जटिल मुद्दा है। स्रोत इस पर थोड़ी मिलीजुली तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, ये सच है कि कुछ दोहराव वाले काम, रूटीन जॉब्स, वो ऑटोमेट हो सकते हैं। हाँ, ये तो डर रहता ही है। लेकिन साथ ही स्रोत ये भी कहते हैं कि एआई नई तरह की नौकरियां भी बना रहा है और कई पेशों में ये इंसान की मदद कर रहा है, उनकी क्षमताएं बढ़ा रहा है। तो ये एक बदलाव है, शायद पूरी तरह विस्थापन न हो। तो मतलब हमें इसके साथ काम करना सीखना होगा। शायद यही रास्ता है। तो कुल मिलाकर एआई एक बेहद शक्तिशाली और बहुत तेजी से विकसित होती तकनीक है। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि हमारी आज की हकीकत बन चुकी है। हाँ, बिल्कुल। डेटा और जटिल एल्गोरिदम्स से चलने वाली हकीकत। सही कहा। और इसी के साथ श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि एआई सिस्टम उसी डेटा से सीखते हैं जो हम उन्हें देते हैं। और हमारे डेटा में हमारे समाज के पूर्वाग्रह मतलब बायसेस झलक सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि डेवलपर्स और हम सब मतलब उपयोगकर्ता ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई का विकास और इस्तेमाल मौजूदा सामाजिक असमानताओं को कम करने में मदद करे, न कि उन्हें अनजाने में और गहरा कर दे। ये वाकई सोचने वाली बात है।